साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नेपाल में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। नेपाल के जेनजी ने कैसे सड़कों पर उतरकर सत्ता को उखाड़ फेंका और एक झटके में एक तरह से ये सत्ता परिवर्तन कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। अब क्या ऐसा ही भारत में भी होगा? क्या ऐसा ही महाराष्ट्र में भी होगा? ऐसा ही सब कुछ कहा जा रहा है। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने बड़ा बयान दे दिया और उसके बाद तो एक बार फिर से संजय राउत भी रडार पर आ गए हैं। यहाँ तक खबरें हैं कि जेल की सेल तक तैयार हो रही है। तो क्या वाकई में दोनों राहुल गांधी और संजय राउत एक साथ जेल के अंदर जाएंगे? क्या है पूरा बयान और मामला, सब कुछ दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नेपाल में जेनजी ने जो बवाल काटा उसके बाद तख्ता पलट हो गया और नई सरकार वहां बन गई, नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बन गई। लेकिन इधर भारत में नेपाल के आंदोलन को लेकर कई तरह की बातें होने लगी। कई नेताओं ने तो खुलकर कह दिया कि भारत में भी नेपाल की ही तरह आंदोलन होना चाहिए और उनमें संजय राउत सबसे आगे थे। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि महाराष्ट्र में नेपाल जैसे हालात हैं और यहाँ किसी भी दिन सड़कों पर आ सकता है जेनजी, यानी कि युवा वर्ग, नए नवेले युवा सड़कों पर आ सकते हैं। और उन पर आरोप लगा था संजय राउत पर कि वो जेनजी को भड़का रहे हैं, सीधे सीधे उन्हें सड़क पर उतरने के लिए कह रहे हैं, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कह रहे हैं, जो कि गलत तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर राहुल गांधी ने भी जेनजी को लेकर बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जेनजी उनके साथ है, उनके साथ ही रहेगा और वोट चोरी के मामले में जेनजी उनका समर्थन करेगा। अब नाम यहाँ पर जेनजी लिखा गया तो सीधे सीधे इसे भी नेपाल से जोड़ा गया और राहुल गांधी को भी रडार पर ले लिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ तक कह दिया कि ये राहुल गांधी की माओवादी सोच है। हालांकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा नहीं था कि वो माओवादी सोच दिखाएं या कुछ कहें, उन्होंने सिर्फ जेनजी का नाम लिया था। लेकिन साफ बात है कि जब जेनजी का आंदोलन ही नेपाल का था तो इसे यहाँ नेपाल से जोड़ा ही जाएगा और नेपाल में माओवादी सरकार पहले रह चुकी है। तो ऐसे में माओवादी उन्होंने कह दिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, इसीलिए बवाल हो गया। अब इस पर जबरदस्त पलटवार हुआ संजय राउत की तरफ से। लेकिन राउत ये भूल गए कि वो राहुल गांधी नहीं है, वो संजय राउत हैं और संजय राउत को तो एक झटके में निपटा दिया जाएगा। राहुल गांधी तो देश के नेता हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, मगर इधर संजय राउत को कुछ हो गया तो उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये शायद संजय राउत भूल गए, इसीलिए तो खुलकर राहुल के समर्थन में आए, तो यहाँ पर खुद ही फंस गए। संजय राउत ने कहा कि वो बिल्कुल पूरी तरह से समर्थन में है राहुल गांधी के बयान के और महाराष्ट्र में हालात खराब है। मैं पहले भी कह चुका हूँ। जी हाँ, संजय राउत ने दोबारा इस बात को दोहरा दिया कि महाराष्ट्र में हालात खराब हैं, नेपाल से भी बुरे हालात हैं। यहाँ सड़कों पर उतरना ही होगा, जेनजी को सड़कों पर आना ही होगा और महाराष्ट्र की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब सत्ता जो है वो वोटों के सहारे या कहें कि चुनाव के सहारे बदलने वाली नहीं है, क्योंकि ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं और वोट चोरी होते ही सरकार कभी नहीं बदली जा सकती। लिहाजा अब जेनजी को सड़कों पर आना ही आना होगा और सरकार को बदलना ही बदलना हो गया। ये सारी बातें तक कह दी गई। संजय राउत की तरफ से तो पूरी तरह से रडार पर आ गए। खबर यह है कि राहुल गांधी पर तो फिलहाल कोई एक्शन होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने सीधा ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लेकिन इधर संजय राउत पूरी तरह से रडार में आ गए हैं। संजय राउत महाराष्ट्र सरकार के टॉप 1 पोस्ट में आ गए हैं कि उन्हें अब जल्द से जल्द कुछ न कुछ ऐसा किया जाए, उनको जल्द से जल्द कोई झटका दिया जाए जिनसे उनके बयान बंद हो जाए, क्योंकि नया वाला बयान जो है वो और ज्यादा बवाल पैदा करता है। इसीलिए तो खबर यहाँ तक है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में, जी हाँ, जेल की सेल तक तैयार हो रही है। महाराष्ट्र में एक बार पहले भी संजय राउत को जेल के अंदर डाला जा चुका है, लेकिन वो बाहर आ गए थे। मगर इस बार कोई बड़ा मामला अगर उन पर दर्ज होता है, राजद्रोह जैसा केस दर्ज होता है, तो फिर तो बाहर आना मुश्किल होगा। और अगर राहुल गांधी को भी इस मामले में अगर साथ में उनके आरोपी बनाया जाता है तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं संजय राउत की, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि वो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर बयान देने में सामने आ गए, राहुल गांधी के समर्थन में आए तो एक कदम आगे बढ़ गए। तो आपका क्या कहना है? संजय राउत क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में हर हाल में जीत दर्ज करना चाहते हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपने करीबियों के साथ एक मीटिंग बुलाई। जी हाँ, गुरुवार को मुंबई में ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने पहले तो कहा कि हमें बीएमसी चुनाव में ऐसी तैयारी करनी है कि हमें हर हाल में यहाँ पर बीएमसी चुनाव जीतना है, क्योंकि लड़ाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि बीएमसी चुनाव हमारे लिए अग्नि परीक्षा है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। ठाकरे ने अपने शाखा प्रमुखों से इस बैठक में मुलाकात की और अपने शाखा प्रमुखों से बात की। अब यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि उद्धव ठाकरे ने 227 पूरे के पूरे वार्डों में तैयारी करने के लिए कहा और कहा कि किसी भी वार्ड को नजरअंदाज ना किया जाए। और उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि अब जो शिंदे गुट में पार्षद चले गए थे वो वापस आते हैं तो उन्हें टिकट देने की गारंटी नहीं है। अब ये बात तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की मीटिंग में मौजूद कुछ शाखा प्रमुखों ने सवाल किया कि हम क्या राज ठाकरे के साथ गठबंधन करेंगे, क्या हमारी पार्टी गठबंधन करके चुनाव में जाएगी। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के जवाब ने सभी को हैरान कर दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सभी 227 वार्डों में पूरी ताकत के साथ तैयारी करेंगे, हमें किसी का भी इंतजार नहीं करना है, किसी भी तरफ नहीं देखना है और हम अपने दम पर अपने तरीके से 227 वार्ड में पूरी तैयारी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जब उद्धव ठाकरे से दोबारा पूछा गया कि राज ठाकरे के साथ क्या वाकई में गठबंधन होगा या नहीं होगा, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि समय आने पर गठबंधन की औपचारिक घोषणा की जाएगी, लेकिन अभी बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। अब यही नहीं है, यहाँ पर बड़ी खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी करीब 90 से 95 सीटों की मांग कर रही है। अब उद्धव ठाकरे इतनी सीटें तो बहुत दूर की बात है, इसकी 1/4 भी राज ठाकरे को देना नहीं चाहते हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को 25-30 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है और इसीलिए फिलहाल राज ठाकरे को अपने साथ उलझा कर रखना चाहते हैं ताकि उनके नेता, उनके कार्यकर्ता कहीं वार्डों में जाकर अपनी तैयारी ना कर पाए और सभी वार्डों में अपनी खुद की तैयारी करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। यही नहीं, बड़ी खबर तो ये भी है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि राज ठाकरे 90 सीटों पर अड़े रहें और हम उन्हें झुलाते रहें, टहलाते रहें और अंत में गठबंधन करने से इनकार कर दें। जी हाँ, यही प्लान है, यही खबर है। उद्धव ठाकरे अपने भाई को, अपने करीबी को, राज ठाकरे को एक बार फिर से धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं और इसका प्लान पूरा लीक हो गया। मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में साफ साफ कहा कि हम अपनी तैयारी करेंगे, हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे और हमें सभी 227 सीटों पर लड़ने की तैयारी करनी है। यानी कि एक तरफ तो आप राज ठाकरे से गठबंधन की बातें कहते हो, करते हो, लेकिन दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं से, अपने शाखा प्रमुख से कहते हो कि आप सभी सीटों पर तैयारी करो और इसका यही मतलब है कि वो या तो राज ठाकरे को बहुत कम सीटें देकर चुनाव लड़ाएंगे, 20 से 25 या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 सीटें, और नहीं तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे उद्धव ठाकरे। और यहाँ पर आखिरी मोमेंट पर राज ठाकरे के पास भी मौका नहीं होगा कि अच्छा कैंडिडेट कोई ढूंढ कर खड़ा करें और उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाएं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की इस पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब उन्हें वो राज ठाकरे के साथ काम करना ही नहीं है तो फिर क्यों इतनी बातें वो कर रहे हैं, इतनी पींगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका यही मतलब है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आकर उनका फायदा तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी तरफ से कोई फायदा देना नहीं चाहते। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।